गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल हमने लाइव क्लास के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को डिस्कशन किया। उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपने देखा कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस टाइप से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा बेटा, फर्स्टली टोलन टेस्ट पढ़ा। तो टोलन टेस्ट आपने देखा कि ओनली विल बी एप्लीकेबल फॉर द एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, दिस मे बी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक्स। इसके बाद हमने फेलिंग सोल्यूशन के बारे में बात की। तो वहाँ पे जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट था, तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एलिफेटिक एल्डिहाइड। ओके, मीन्स बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टाइप की रिएक्शन नहीं देंगे जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के अंदर हमने ऑब्जर्व की। और इसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर आपने देखा कि वही मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट में एप्लीकेबल होंगे, टेस्ट में पॉजिटिव रहेंगे, विच हैविंग द हाइड्रोजन, विच हैविंग द अल्फा मिथाइल ग्रुप। मतलब बेटा CO के साथ में अगर CH3 ग्रुप अटैच था तो वही कॉम्प्लेक्सेस आपके आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर क्या कुछ होगा। कंडेंसेशन जैसा कि आप इसके नाम से ही क्लियर कर सकते हो, कंडेंसेशन मीन्स है यहाँ पे टू मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस होने वाले हैं। और यहाँ पे जो एल्डोल के नाम से आप क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो बेटा ALD फॉर एल्डिहाइड रहेगा और OL का मतलब आपका यहाँ पे एल्कोहल बनेगा। मीन्स जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखोगे एक ही कॉम्प्लेक्सेस के अंदर CHO ग्रुप भी बनेगा और आपका साथ ही साथ वहाँ पे OH ग्रुप भी बनेगा। तो अब चलो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे कि किस टाइप से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है। ओके, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स को बेटा बहुत अच्छे से ध्यान से चेक करना है कि यहाँ पे बेटा जो मैंने मॉलिक्यूल लिया, दिस इज CH3CHO। आप इसका नाम इथेनॉल भी बोल सकते हो। ओके, और इसके साथ साथ आप बच्चों को पता होगा दिस मॉलिक्यूल कैन आल्सो कॉल्ड द एसिटाल्डिहाइड। ऑन द सेम वे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो CH3CHO मीन्स इथेनॉल। तो बेटा ध्यान रहे कि जब भी हम कोई किसी दो सेम मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ कंडेंस करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को करवाएंगे तो बेटा इस CO ग्रुप के साथ जो भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो, उस कार्बोनाइल ग्रुप का जो साथ वाला कार्बन है इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन का नाम देंगे। तो आपने बेटा ध्यान रखना है, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन इज दिस, कि आपका अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को प्रोसीड नहीं करवाएंगे। तो आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हो कि जो मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, CH3CHO के दो मॉलिक्यूल लिए, तो दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। मीन्स बेटा आपने चेक करना है CO के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और इस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप कहोगे कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जैसे ही बेटा CH3CHO को आप कंडेंस करोगे इन द बेसिक मीडियम बेटा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हो। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन था, मीन्स आप डायरेक्टली बोल सकते हो जो आपका अल्फा हाइड्रोजन था वो अल्फा हाइड्रोजन साथ वाले CO ग्रुप के पास चला जाएगा। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे इस CH3 ग्रुप के पास जो H है, ये H इस CO के पास चला गया है। मतलब आपने देखा बेटा यहाँ पे C के साथ OH चला गया, इस ऑक्सीजन के साथ H अटैच हो चुका है। और साथ ही साथ जैसे ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस हो चुके हैं, मीन एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। तो अब आप इस मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देख सकते हो बेटा, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर OH ग्रुप भी है और साथ ही साथ बेटा CHO ग्रुप भी है। ओके, तो आपने जैसे बेटा हमने लेक्चर के शुरू के अंदर ही बताया, तो हमारे पास एक एल्डोल कॉम्प्लेक्स बना। एल्डोल कॉम्प्लेक्स मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OL मीन्स OH ग्रुप भी है। तो इस कॉम्प्लेक्स को, इस केमिकल रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देंगे।
क्लियर। तो बेटा ध्यान रहे, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कीटोनिक हो या फिर एल्डिहाइड हो, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बाद बेटा वो केमिकल, वो आपका रिएजेंट, वही आपका जो भी रिएक्टेंट चूज करके जा रहे हो, वो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को प्रोसीड करवाएगा। ओके, तो ध्यान रहे बेटा यहाँ पे इस कंप्लीट रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देंगे। और अगर इसी रिएक्शन को बेटा मैं थोड़ा सा हीट कर देता हूँ, इस प्रोडक्ट को जो हमने एल्डोल प्रोडक्ट अभी फॉर्म किया, तो आप देखोगे यहाँ से दिस कार्बन इज OH, यहाँ से OH, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो H है बेटा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होते ही बेटा आप चेक कर सकते हो यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। अब आप नेक्स्ट जो पॉइंट देखोगे बेटा यहाँ पे, वो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इन लेक्चर्स के अंदर बेटा इस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर बोथ ऑफ द रिएक्टेंट आर सेम। आप चेक कर सकते हो कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट सेम हैं। अगर यहाँ पे मैं दो डिफरेंट रिएक्टेंट लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बेटा मैं एक इथेनॉल लेके चलता हूँ और एक मीथेनॉल लेके चलता हूँ, तो इथेनॉल के पास आप चेक कर सकते हो अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन बेटा मिथेनॉल के CHO के पास चला जाएगा और आपको एक एल्डोल प्रोडक्ट दोबारा बन जाएगा। अब आपने देखा बेटा जो आप रिएक्टिंग स्पीसीज जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके साथ आपने रिएक्शन करवाई, वो रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्टेंट ही डिफरेंट हैं। तो इस रिएक्शन को हम एल्डोल ना बोलकर बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देंगे। ओके, तो ध्यान रहे बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट होते हैं, और एल्डोल सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्टेंट सेम होते हैं। ओके, तो इस टाइप से बेटा आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।